Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and we are back with another video. तो आइए देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से मैग्जिम्स डिस्कस करने वाले हैं. So the maxims that we will be discussing in our today's video are going to be the teneo and the donatio moritis causa. तो हम जानेंगे कि इन दोनों का लिटरल मीनिंग क्या होता है और कौन सी सिचुएशंस में इन मैग्जिम्स को यूज करा जाता है. So let's start our video. So the first maxim that we are discussing in this video is detenio. अब इसका क्या मतलब होता है? So basically it is a tort. क्या है ये? Tort है of wrongfully holding goods that belong to someone else. So the things that you need to remember here is that first of all ये एक tort है और ये क्या है? Of wrongfully holding goods. Wrongfully क्या करा है? Holding of goods. wrongfully holding goods that belong to someone else. वो क्या करते हैं? वो goods किसी और को belong करते हैं और उन्हें wrongfully किसी ने detain कर रखा है. So this is what this maxim is all about. अब इसको आप example से कैसे समझेंगे? तो आइए एक बार देख लेते हैं. That Christopher, owner of the food mart. Christopher क्या है? Owner है food mart की in the 1900 block of Bennett Place in Harlem Park. अब वो क्या है? एक उनके पास में food mart है, ये हम समझ गए. और उन्होंने क्या करा? एक लीगल क्लेम फाइल कर दिया. किसका? डिटेन्यू का. टू रिकवर रॉन्गफुली सीज्ड प्रॉपर्टी इन जनवरी. तो बेसिकली इसको आप क्या कह सकते हैं? एक लीगल क्लेम भी कह सकते हैं जो एक इंडिविजुअल ने फाइल करा है. किस चीज के लिए? वो जो रॉन्गफुली गुड्स जो है वो होल्ड कर रखे थे ना किसी ने, उसको वापस लेने के लिए. तो इसको आप क्या कह सकते हैं? एक लीगल क्लेम भी कह सकते हैं. So the meaning of this maxim is basically it is a tort of wrongfully holding goods that belong to someone else. वो जो goods थे वो किसी और को belong करते थे और उनके goods को किसी ने wrongfully जो है अपने पास में रख लिया. तो एक लीगल क्लेम फाइल करा गया एक इंडिविजुअल के द्वारा. किस चीज का? उन wrongfully detained goods को वापस लेने का कोर्ट में. So this is what this maxim is all about. So the next maxim that we are going to understand in this video is donatio moritis causa. अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो पहले तो ना मैं आपको बता देती हूँ, ये वर्ड्स को आप याद रख लो. दैट donatio का मतलब होता है डोनेशन. इंग्लिश मीनिंग इस लैटिन टर्म का ये है. और moritis का मतलब होता है डेथ. एंड द कॉजा इज द कॉज. तो अगर आप इन सबको साथ में पढ़ के देखो, सो डोनेशन, डेथ एंड कॉज. तो बेसिकली ऐसी डोनेशन जिसके पीछे का कॉज क्या है? डेथ है. वो है इस मैक्सिम का मीनिंग. दैट द गिफ्ट बिकॉज ऑफ डेथ. ऐसा गिफ्ट विच इज गिवन बिकॉज ऑफ डेथ. सो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम इज ऑल अबाउट. कि एक ऐसा गिफ्ट किसी को दिया जा रहा है जो कि जिसका रीजन क्या है? डेथ है किसी इंडिविजुअल की. सो और अ फ्यूचर गिफ्ट गिवन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द डोनर्स इमिटेंट डेथ. इमिटेंट क्या होता है? यानी कि आपको इस बात की जानकारी है कि आने वाले कुछ समय में ऐसा हो जाएगा. क्या? डेथ हो जाएगी किसी इंडिविजुअल की. तो ऐसी सिचुएशन में दिया गया गिफ्ट. कैसी सिचुएशन में? इमिटेंट डेथ ऑफ डोनर्स एंड ओनली डिलीवर्ड अपॉन द डोनर्स एंड ओनली डिलीवर्ड अपॉन द डोनर्स डेथ. कि जब डोनर की जो डेथ है ना वो हो जाएगी, उसके बाद ही वो गिफ्ट जो है डिलीवर होगा. तो ऐसी सिचुएशन में दिया गया गिफ्ट क्या कहलाता है? डोनेशियो मोरिटिस कॉजा. तो ये इस मैक्सिम का मीनिंग है. सो बेसिकली डोनर के द्वारा दिया गया ऐसा गिफ्ट एक इंडिविजुअल को, क्यों? कि जिसके पीछे का कॉज क्या है? उसकी डेथ है. और ऐसे जो गिफ्ट्स होते हैं ना उनमें बेसिकली विल की ज़रूरत नहीं होती है. ये डोनर का ये बताना या कहना ही सफिशिएंट होता है. और एग्जाम्पल अगर आप इसका देखें तो डोनेशन मोरिटिस कॉज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. किस चीज़ का? मूवेबल प्रॉपर्टी का इज रिकॉग्नाइज्ड किस पे? इन हिंदू लॉ. हिंदू लॉ में जो रिकॉग्नाइज करा गया है ना डोनेशन मोरिटिस कॉजा का, वो किसका है? मूवेबल प्रॉपर्टीज का है. सो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम इज ऑल अबाउट. आपको क्या याद रखना है? आपको देखो वर्ड्स याद रखने हैं जिसकी वजह से आपको इसे रिमेंबर करना बहुत ईजी हो जाएगा. कैसे? डोनेशियो का मतलब होता है डोनेशन. इंग्लिश मीनिंग होता है बेसिकली इस लैटिन
टर्म का, और मोरिटस का मीनिंग होता है डेथ एंड द कॉजा इज कॉज। तो अगर आप इन सबको साथ में भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा दैट द डोनेशन विच इज कॉज्ड और विच इज बिकॉज ऑफ द डेथ। तो आप इसे डोनेशन भी कह सकते हो और गिफ्ट भी कह सकते हो। सो दिस इज व्हाट दिस मैगज़ीन इज all about. Okay everyone, so that's it for our today's video, and I really hope that this video was informative for you. For more such videos, do not forget to follow Ambition Law Institute, and thank you so much for watching.